हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके खूबसूरत परिवार एजुकेशन क्लासेज में। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक की ओर चल रहे हैं जो कि इंग्लिश में 2024 एग्जाम में आरबीएससी बोर्ड में पूछा गया। वो पूरा पेपर को हम इसी क्लास में सोल्व करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं बिना देर स्टार्ट। सब्जेक्ट कौन सी है? इंग्लिश। इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन। फर्स्ट में हमें इसमें 6 नंबर का पैराग्राफ आएगा, जिसमें देखो मैं रीड करता हूँ। रीड द पैसेज एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फ्लो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम their goals the world be like and achieve all the goals are related to each other. Freedom and independence will have real meaning if we develop economically. Economic development will help you to strong and will make to countries and respect us, but the people of India is responsible for development of our country and for making whatever is necessary to make Dr. Kalam as vision come true. It is time to stop complaining about the problem in our country to start doing the something about them. We have learned youth and reflect on contribution towards the development of India. एपीजे अब्दुल कलाम पे हमें एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम के पे हमें एक रीड द पैसेज मिला है। उसमें पढ़कर इसके प्रश्नों को आंसर देना है। पैसेज मैंने आपको सुनाया है। इसमें कहा 3 गोल्स फॉर इंडिया, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक, तीनों ही बता रहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ये यहाँ है all are APJ Abdul Kalam, there are 3 goals he would be like India achieve। 3 हैं तो कौन कौन से? 3 फ्रीडम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंस। तो इसका आएगा फोर। 4 ऑप्शन आएंगे जिस 1 नंबर का होगा। सेकंड है who was 3 goals be achieved in India। 3 goals किसने अचीव की थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसमें what third question है what will help Indians to respect of our other countries? Economic development। who is responsible for the development of India? Indians वह किसके विकास के लिए कर रहा था? भारत की। choose the similar word of the following passage। power of sight। power of sight इस पैसेज में हमें यह शो करना है, देखना है कि इसमें एक सिमिलर उसके आपस समान शब्द आ रहे हैं। किस किस के पूछ रहा है? यहाँ पूछा है चूज द सिमिलर वर्ड टू द फॉलोइंग ऑफ द पैसेज। पावर ऑफ साइट क्या है इसका आंसर बताइए। फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा लास्ट जो होगा चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। हाँ, इधर कोई भी एक पैसेज में से एक लेटर देगा या एक शब्द देगा, उसका हमें अपोजिट पूछेगा। वन तो अपोजिट, सेकंड है जो सेम साउंड, जैसे कुटकटसन, कुटकटसन, ये तो हो गए सेम साउंड। अब इनमें क्या है, इनमें डिफरेंट साउंड का एक और दे देगा ईट। ये इसमें पूछेगा डिफरेंट साउंड, कुटकटसन, ये तो हो गए सेम साउंड।
लगभग। ईट है जो अलग साउंड आ रहा है, तो ये ईट करेक्ट होगा। एक अपोजिट पूछेगा जो कि पैसेज में आपको दिया हुआ होगा, उस लेटर का आपको अपोजिट पैसेज में से भी ढूंढ के बताना है। आगे चलते हैं। सेकंड भी पैसेज ही आता है। ये पैसेज 9 नंबर का है, सेकंड है। इसमें फर्स्ट हमसे पूछता है वो, इसके क्वेश्चन आंसर। Where was the writer walking? एक तो पहले हमें इसमें पैसेज को, अगर हमसे कभी भी पैसेज पूछे तो उसमें बेसिकली जनरली या कुछ भी कोई सा भी नाम लेके 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो रिलेटेड इससे आएंगे। इसके अलावा चैप्टर में और ये जो भी पैराग्राफ में दे उसका तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट आएगा जो आएगा राइटर नेम, राइटर नेम। सेकंड है मोरल, मोरल का पैसेज। थर्ड है जो मेन, या इसे कहते हैं ऐसा शब्द बताइए, सिमिलर वर्ड जो सेम हो, सिमिलर हो, या तो सिमिलर पूछ ले या अनसिमिलर। सिमिलर डैश अनसिमिलर। अगर सिमिलर पूछेगा तो हमें 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सेम साउंड के मिलेंगे, तो कौन सा होगा? यूनिस अनसिमिलर। और सिमिलर पूछे तो 3 तो है इसमें सिमिलर, 3 तो सिमिलर, एक है एक और ये अनसिमिलर होगा। जैसे पुट कट ईट, पुट कट बट, कट बट। अब यहाँ पूछ ले फैन। इनमें से डिफरेंट साउंड ऑफ द वॉल्यूम, इनमें से कहा कि आपकी भाषा में बोले जाने से कौन से में भिन्न आवाज या भाषा निकलेगी? पुट कट बट ये तो सही है। फैन ए एन ऐसा इनमें कहीं भी नहीं मिल रहा, वर्ड ही नहीं मिल, वर्ड तो मिल भी जाए तो भी कोई कंपल्सरी बात नहीं है, पर साउंड भाषा में अपनी जो लैंग्वेज में अगर जहाँ अगर अपन को डिफरेंट दिखे, जैसे फैन है और बहुत एग्जाम्पल है, देखिए बाय सेकंड लाइट, जैसे 3 ऑप्शन देता हूं मैं। फर्स्ट है लाइट, सेकंड है नाइट, थर्ड है मॉर्निंग, और फोर्थ अपन को दे दी आफ्टरनून। इनमें बताया गया है कि हमें ऐसा साउंड सिमिलर पूछे तो इसमें सिमिलर क्या है? लाइट और नाइट दो ही सिमिलर है, तो इसमें क्या आएगा? ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ भी डिफरेंट दे। अगर सिमिलर पूछेगा तो 3 सेम आएंगे और एक बिना सेम यानी डिफरेंट आएगा, और अनसिमिलर पूछेगा तो 3 अनसिमिलर होंगे और एक सिमिलर इसमें होगा, इसमें 3 होंगे।
कहने का मतलब सिमिलर में वो आएंगे जिनका सेम अपनी भाषा में साउंड सेम निकल रहा हो, उनको हम सिमिलर कहते हैं। और ऐसे साउंड जो भी भाषा में बोलने के ऑप्शन में डिफरेंट साउंड या वॉल्यूम निकलती है, उन्हें अनसिमिलर कहते हैं। 3 पॉइंट तो ये हो गए। फोर्थ पॉइंट पूछेगा फोर्थ हमसे पूछेगा वो यू रीड पैसेज and night opposite word use of the पैराग्राफ में एक तो हमें अपोजिट, एक तो ऐसा पैसेज में पूछेगा नाइट, तो एग्जांपल लिया है। अपोजिट वर्ड कोई भी एक या दो वर्ड देगा और उनका कहेगा कि सीधा पैराग्राफ एंड सर्च या अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग देके कह देगा। फर्स्ट है नाइट, सेकंड है नाइट का तो मॉर्निंग। फर्स्ट हो गया जैसे नाइट, सेकंड बता आफ्टरनून तो फिर डिफरेंट पड़ेगा। मॉर्निंग, नाइट का तो हो गया मॉर्निंग, अरे नहीं नाइट मॉर्निंग, आफ्टरनून इवनिंग, ऐसे भी छोड़ूंगा। गो मीन्स जाना और कम मीन्स आना। ऐसे हमें कोई भी पैराग्राफ आएगा उसमें पहले ही रिप्रेजेंट करके देगा, दो शब्दों का अपोजिट वर्ड फाइंड करो, सीधा फॉलोइंग पैसेज में देकर बताओ इन दो शब्दों का, इन दो वर्ड्स का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा। पैसेज में ही आएगा, पैसेज से बाहर नहीं पूछेगा। और अगर इसमें ऐसा टॉपिक है तो मैं बताता हूँ आपको। एक पूछेगा अपन से टॉपिक, 4 टॉपिक हो गए, 4 नंबर तो ये हो गए सीधे, जो कि आपको खुद बोलते गए 4 नंबर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक पूछेगा तो पैराग्राफ की राइटिंग है वो किस लेटर में है, राइट द राइटिंग ऑफ द पैराग्राफ लेटर ऑफ द पैराग्राफ।
इसमें कहा बताइए राइटिंग ऑफ द पैराग्राफ, आपके हिसाब से या आपके अनुभव से पैराग्राफ में दिए गई हिंदी अनुवाद में पैराग्राफ में राइटिंग आपके हिसाब से कैसी है? किसी स्कूल के बारे में बताया है, टॉपिक की यहाँ हमें क्लियर बताना है, स्कूल के बारे में बताया है या होम के लिए या डेली लाइफ या अदर यूजेस, एक्सेट्रा। ये हमें पूछे गए। कितने टॉपिक हो गए? 5 तो ये हो गए। छठवां जो होगा, जो पूछेगा, जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ की फर्स्ट या सेकंड लाइन में लिखा होगा, 6 टॉपिक है जो पैराग्राफ की 6th या वो फर्स्ट सेकंड लाइन में